दोस्तों, आज पेश है सरकलम इंस्पेक्टर स्टील। ये एक और चित्र है दोस्तों। आदमी ने विश्वास के बल्ब को रोशन किए तो उसकी रोशनी सुंदर जंगलों में भी पहुंचने लगी। घनघोर जंगल में बुनियादी सुविधाएं के अभाव में जीवन यापन करते आदिवासी कबीले शहरों से जुड़कर समृद्ध हो गए, मगर अभी भी निकोबर जैसे बहुत से कबीले में कई समस्याएं थी। उच्च शिक्षा का अभाव था। कबीले के लोग को निकटवर्ती शहर राजनगर में जाने के लिए प्रचंड वेग से बहती घीपा नदी से टक्कर लेनी होती थी। इस टक्कर में कभी आदमी जीत जाता था तो कभी कभी जीत का सेहरा बनता था नदी के सिर, जिसका परिणाम भयंकर होता। बचाव। ऐसी दुर्घटनाओं से थर्रा जाता था पूरा कबीला। जबड़े फूलते पिचकने लगते थे 15 वर्षीय काले लड़के कुबला की। मुझे पराजित करने रहूंगा नामुराद हत्यारी पापी नदी। कुबला का साथी गजा, चल गजा, अपना काम अभी शुरू करे। अब मैं इस नदी को कबीले वालों का खून नहीं पीने दूंगा। गजा ने सूंड हिलाकर जैसे ही उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। प्राकृतिक रूप से वहां गिरा पड़े पेड़ों को काट छाट कर उसने गजा की मदद से किनारे पर एकत्रित कर लिया। ये क्या कर रहे हो कुबला? ओ अप्पा। अप्पा यानी पिताजी। मैं इस खूनी नदी पर पुल बनाऊंगा अप्पा, और मुझे इस काम में पूरे कबीले की मदद की जरूरत है। तू पागल है? इस खूनी नदी पर पुल बन नहीं सकता। मगर धुन के पक्के लोगों की सफलता पर बांध लगाकर मुश्किल होता है। कुबला ने नदी के पर पुल बनाकर उस उपंती नदी के दांत पीसने पर विवश कर दिया। उद्घाटन हुआ, शानदार उत्सव हुआ। कुप्पा पूरे कबीले का हीरो बन गया था। अपने बेटे की विलक्षण बुद्धि को पहचान गया था सरदार थूड़ा। तू तो हीरा निकला बेटे, जिस पर किसी जोहरी की निगाह कल तक नहीं पड़ी थी। मगर अब मैं इस हीरे की चमक को धुलित नहीं पड़ा रहने दूंगा। उस वक्त हैरान हो गया कुबला। अप्पा, ये मुझे कहाँ ले आई? ये शहर है बेटे। आगे की पढ़ाई तू यहाँ पूरी करके तुझे एक दिन अप्पा का कबीले का नाम रोशन करना है। ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश, सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद अब मुझे वापस जाना है बेटे। खूब दिल लगा कर पढ़ना। और यह लो, यह फरसा का मैं क्या करूँगा अप्पा? यह शहर है बेटे, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी सुरक्षा के लिए इसका तेरे पास होना जरूरी है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ अप्पा। फरसा तो जंगल की जरूरत है, इसे तुम ही ले जाओ। और वहां दोनों के रास्ते अलग अलग हो गई। काश कुबला का थोड़ा जान पाते कि बहुत जल्दी ही इसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। कुबला वापस कॉलेज तक पहुंचने भी नहीं पाया था कि एक पुलिस जीप तेजी से उसके निकट आकर रुकी। अरेस्ट हिम। आनंद फानन ही दबोच लिया उसे। अरे अरे, मैंने क्या किया है? तूने 5 निर्दोष बच्चों की हत्याएं की हैं, दरिंदे, बेबी किलर। होश उड़ गई कुबला की। बच्चे की हत्या, बेबी किलर? पुलिस कोई इसी बात का शक था कि ये हत्यारा आदिवासी का जुनून। इस गंडासिस की हत्याएं करके तू कौन से यंत्र की साधना कर रहा है? पुलिस तुझे तेरे बयान के वक्त गुलवा लेगी। कुबला को कोई सच न चल पाया, न कोई दलील काम आई।
अदालत में उसे विक्षण हत्या करार देती थी। ताजे रात दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। नहीं, यह अन्याय है जज साहब, मैंने मासूम बच्चों की हत्या नहीं की। कोर्ट के फैसले पर चेहरों निश्चित रूप से इत्मीनान के भाव थे। पुलिस को कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी मुसीबत दूसरे के गले में भी मरनी पड़ती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस फैसले के बाद बेबी किलर भी डर कर अपनी हरकतें बंद कर देगा। इसलिए मैंने किसी जंगली आदिवासी को पकड़ आदिवासी जंगली को पकड़ने की योजना बनाई थी। थूड़ा के कॉलेज को चीर गई कुबला की फांसी की खबर। नहीं, मैंने तुझे कुबला की सलामती के लिए खोज खबर लेने भेजा था पूमो। तू ही कैसी मनहूस खबर लाया कमबख्त। मेरे बेटे को कल फांसी लगने वाली है। नहीं थोड़ा, ऐसा नहीं होने देगा। मेरे बेगुनाह बेटे को फांसी नहीं होगी। चल गजा, जल्दी जल्दी पहुंचने में देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। कुबला फांसी के तख्ते पर पहुंच चुका था। जल्लाद ने उसके चेहरे पर काले कपड़े से ढक दिया, मगर कुबला की चीख कम न हुई थी। मैं निर्दोष हूँ जेलर साहब, बेबी किलर नहीं हूँ। मैं जेलर हूँ। ये काम देखना मेरा काम नहीं, तुम निर्दोष हो या नहीं। जल्लाद ने फंदे उसके गले में डाल दिया और उस वक्त चीखते चीखते खामोश हो गया। कुबला शायद समझ चुका था अब मौत उसे कोई नहीं बचा सकता। मौत का अफसोस नहीं है मुझे, मगर इस कलंक की सजा के रूप में मौत मिल रही है जो मुझे कबूल नहीं। अप्पा का सिर शर्म से झुक जाएगा। सारा कबीला मेरे नाम पर थू थू करेगा। बस अब फंदा खींचने की देर थी। दीवार पर जैसे जलजली हमला हुआ। गजा दूध वेग से अंदर आया और थूड़ा के विद्युत गति के साथ घुमाया। उस हाथ में थमे पर्चे को काट डाली फंदे की रस्सी। मैं आ गया मेरे बेटे, मैं तुझे फांसी पर नहीं लटकने दूंगा मेरे बच्चे। थूड़ा ने पलक झपकते ही कुबला के हाथी के पीठ पर खींच लिया। ये तो गज्जा और अप्पा की आवाजें हैं। तो क्या गज्जा और अप्पा यहाँ आए हैं? अप्पा खूनी कानून से टक्कर ले बैठे। उफ, यह क्या किया अप्पा। ऐसी घटनाएं थोड़ी देर के लिए किसी का सच स्तन कर सकती थी, और जब वे संभले तो बहुत देर हो चुकी थी। क्रूर गज्जा ने पलक झपकते ही दो पुलिस वालों के सिर अपने पांव तले कुचल कर उसकी पेंट सजवा दी। थोड़ा व कुब्बा को ले जाने के लिए गज्जा दौड़ पड़ा। भाग गज्जा भाग, हत्यारे का शहर है ये। निर्दोष लोग यहाँ फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं, मगर कानून की हदें को तोड़कर भाग निकलना मुश्किल होता है। गोली चलाओ। गोलियों के धमाके वातावरण में थर्रा उठा। अप्पा, हलक फाड़ कर चीख उठा कुबला। गज्जा की पीठ थूड़ा के खून की बौछार फूट पड़ी। कुबला का जैसे कलेजा फट गया। अप्पा नहीं अप्पा, पगले, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इसे अपने साथ ले जा। उस वक्त तू नहीं माना था, मगर अब इसे थाम ले बेटा, वरना शहर निगल जाएगा तुझे। नहीं अप्पा नहीं। मगर अप्पा तो अब लाश में बदल चुका था। धाएं धाएं गोलियों की भाट उसकी तरफ गज्जा की ओर लपकी। अन्याय ही टकराई और कुबला के हाथ में थे पर्चे से तड़क तड़क, मगर पर्चा गज्जा के जिस्म की ढाल न बन सका। सड़क के उस मोड़ पर गज्जा ने भी हिम्मत हार दी। गज्जा, तू भी साथ छोड़ कर जा रहा है, मुझे अकेला छोड़कर। तब वहां आ पहुंची पीछा करती पुलिस जीप, और हाथी तो घायल पड़ा है। मैं इसे खत्म ही कर देता हूं, मगर वो तो कुबला कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ हत्यारों।
उस आवाज को सुनकर चौकी निगाहें हैरानी से डूबती ही चली गई, क्योंकि दूसरे ही पल सभी के सिर फुटबॉल की तरह हवा में ऐसे कूद पड़े जैसे पेले ने उन पर किक जड़ दी हो। खून से रंगे कुबला के चेहरे पर जब मौत का आभास कर रही थी। हा हा हा, मर गया अप्पा कुबला, आज से मर गया और जिंदा रहेगा फरसा 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 फरसा। हा हा, फरसा कानून का दुश्मन फरसा, जो जब तक जिंदा रहेगा करता रहेगा सरकलम। अपने इन दुश्मनों की खोपड़ियों को गोल्ड पेंटिंग के बाद सजाता रहेगा स्टक हाउस में। ये थी फरसा की दुश्मनों की शकल हाउस में सजने वाली प्रथम खोपड़ियां। उसके बाद तो हत्याओं की बाढ़ आने वाली थी। सिरकटी लाश पूरे राजनगर में सनसनी मचा दी। कोई भीषण बेरहम हत्यारा जो इन्हें खून खत्म कर रहा है। ऑन स्पेशल ड्यूटी सक्रिय हुई फर्ज की वह मशीन। मगर फरसा के जेल जैसी सार्वजनिक सुरक्षा के मौजूद जेलर की हत्या कर डाली, जिसका सिर ले उड़ा। स्टील उसे रोक न पाया और अगले दिन फरसा पुलिस से संबंधित उन होल्डिंग को काट पीट कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इन घटनाओं से राजनगर की पुलिस की नींद उड़ गई। मुझे फरसा चाहिए, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, कुछ भी करो। सारी पुलिस को गश्त पर भेजो, घुड़सवार सिपाही को गश्त पर लगाओ। सर कलम प्रथम भाग में पढ़ा होगा, अब आगे पढ़े। अभी तक फरसा ने जितनी हत्याएं की थी वे रात में की थी, इसलिए पुलिस रात्रि गश्त पर विशेष जोर दिया। घुड़सवार राजनगर के चप्पे चप्पे पर दिखाई देने लगे, मगर सुबह के वक्त उनकी आंखें दहशत से फट गई। ओ गॉड, ओ फरसा, ये काम फरसा का है। उस होलनाक दृश्य को देखकर कुछ सिपाही की टांगें थरकने लगी, मगर ये दृश्य हर गली हर कूचे का था। ऐसे दृश्य देखकर बच्चे अपनी माओ के सीने में मुंह छुपा लिया। माएँ बच्चों को अपने घरों में ले जा दुबकी। मर्दों की जुबान पर जैसे लकवा मार गया। घोड़ों की टापों का सवर बर्छी की तरह उनके सबके कलेजे चीरते जा रहे थे। क्रोध के कारण सलमा के मुंह से झाग निकल रहे थे। सर, अभी तक उस हत्यारे को पकड़ने में कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि दरअसल हमें यह नहीं पता फरसा का अगला शिकार कौन है। अगर ये पता लग जाए तो उसका शिकार कौन है तो अपना जाल फैलाकर उसे दबोच सकते हैं, जैसे उड़ता हुआ बाज झपटा मारकर जमीन पर अपने शिकार को दबोच लेता है। और तुम पिछले 12 घंटे में फरसा सभी शिकार के आंकड़े सिर खपा खपा कर शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हो। और सिर मुझे उत्तर मिल गया सर। उत्तर मिल गया, वेरी गुड। कौन सा है फरसा अगला शिकार? एसपी हुसैन ने उत्कोचित नजर आने लगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मरने वाले लोग फरसा के हाथों क्यों मारे गए। देखिए सर, जिस पुलिस इंस्पेक्टर का खून फरसा ने किया, उन दोनों इंस्पेक्टरों में से एक जिसमें बेबी किलर कुबला को पकड़ा था, उसके बाद मरने वाले 2 सरकारी वकील जिन्होंने कुबला को केस लड़ा था, उसके बाद फरसा ने जेल में घुसकर उस जेलर को मारा। कुबला इसी जेल में बंद था। अब बताइए सर, कौन कौन बचा? मैं बताती हूँ। अब बचे जज शेखर कपूर। ओ गॉड। बाद में मारे गए घुड़सवार सिपाही वे जिन्होंने कुबला की गिरफ्तारी में कोर्ट जेल पहुंचाने तक कोई
ना कोई भूमिका निभाई थी। मगर यह जांच करके आपका ध्यान कैसे आया? इंस्पेक्टर स्टील के कारण उसी ने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया था सर कि कुबला अगर कानून की जड़ें से जुड़े व्यक्ति की हत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जबकि हत्याएं वो कानून से जुड़े व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सेवा करते अपने दुश्मनों की कर रहा था। ओ गॉड, यू आर जीनियस सलमा। मगर तुम इस बात की फैल फैलाओगी नहीं। जज साहब की सुरक्षा करूंगा। सारी सर, मैं आपका आदेश नहीं मान सकती। आज रात अगर फरसा जज साहब की कोठी पर पहुंचा तो मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। कौन मरेगा कौन बचेगा यह वक्त बताने वाला था। बहरहाल जज शेखर कपूर अपनी कोठी में प्रवेश करना फरसा के लिए बेहद दुष्कर काम था, क्योंकि वहां गार्ड्स को हटाकर एसपी हुसैन खुद आ डटा था। मैंने चार्ज ले लिया सर। आपकी कोठी में प्रवेश करने के लिए कोर्ट गार्ड को गेट पर बनी जगह इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से गेट में फिक्स मेरा कैमरा आने वाले की सूरत दिखाता है और अंदर से दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन आज अगर कोई ऐसा करेगा तो वह मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरा कोड वर्ड मेरे पास है। मेरे अलावा किसी भी सूरत देखकर दरवाज़ा न खोला जाए सर, भले ही क्रेडिट कोड वर्ड भी इंसल्ट किया जा चुका हो। इंटरकॉम से एसपी ने जैसे ही बात खत्म की, उसकी आंखों के सामने एक चमक पैदा हुई, जिसे देखकर एसपी हुसैन के मस्तिष्क में एक नाम बिजली की तरह कौंधा। फरसा। विद्युत की तेजी से फरसे वह चमक एसपी की गर्दन तक पहुंच कर जोरदार आवाज में के साथ रुकी, मगर फरसे के मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उस भरपूर प्रहार के बाद एसपी की गर्दन सही सलामत धड़ पर जुड़ी रही। सारा दिमाग तेरी खोपड़ी के अंदर नहीं है फरसा। हम पुलिस वाले भी घास नहीं छीलते। मुझे मालूम है तुम आकर सीधा गर्दन पर प्रहार करेगा, इसलिए मैंने गर्दन पर छाती पर स्टील का कवच पहन रखा है, और अगर तूने कोई हरकत की तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा फरसा फेंक। लेकिन चेतावनी तो वो सुनता है जिसे अपनी जिंदगी से प्यार होता है। साए धड़ाक। एसपी द्वारा अगला सांस भर पाने से पहले ही रिवॉल्वर उसके हाथ से उछलकर सड़क की गोद में जा गिरी, और अब एसपी के पास सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह नियत थी ही टूट पड़ा। तू जिस मकसद से यहाँ आया है फरसा, आज वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि तब तक गेट नहीं खुलेगा जब तक कोडवर्ड इंसेट करने के बाद कैमरे में मेरी सूरत जज साहब को नहीं देख लेंगे। आज मैं तुझे गिरफ्तार करके रहूंगा फरसा, चाहे जिंदा या मुर्दा। थोड़ी देर बाद सन्नाटे को भंग करती गई एक चीख, और ये चीख निश्चित रूप से ऐसी ही जैसे बकरे की हलाल करते वक्त बकरे की होती है। कौन मारा गया था वह, इसका पता थोड़ी देर में चलने वाला था। ओह, कोडवर्ड इंसेट करने का सिग्नल। इसका मतलब एसपी दरवाजा खुलवाना चाहता है। और जज शेखर कपूर ने टीवी स्क्रीन ऑन किया, मगर स्क्रीन पर किसी की सूरत न उभरी थी। तब अपने चेहरे को दरवाजे के सामने लगे कैमरे पर सामने लाओ। कैमरा, जब तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखेगा दरवाजा नहीं खुलेगा। स्क्रीन पर उभरा एसपी का चेहरा। ओह, खुद एसपी ही है। दरवाजा खुला। जज शेखर कपूर हिचक उठे। ओ नो, ये तो एसपी था। मगर दरवाजा किसी मंत्री के चेहरा देखकर खुलना होता तो पहुंचने के लिए मैं उसका सिर काट कर लिया था। मगर इससे पहले फरसे वाला हाथ घुमा पाता, दरवाजे पर नजर
आया, आंखों में चिंगारियां गिराता। भाव सुनने स्टील, आप यहाँ से निकल जाइए सर, जल्दी जल्दी कीजिए। तो, और तुम फरसा हिलना नहीं, वरना सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में दाग दूंगा। मगर स्टील जानता था नहीं आता कि हिलना बाज नहीं आएगा, हरकत करेगा। और उसका सोचना ठीक था। मगर इंस्पेक्टर स्टील उसकी हरकत के लिए तैयार था। किसी भी हत्यारे को आधी ताकत तो उसका हथियार ही होता है। इससे पहले इसे खत्म कर देता हूं। नहीं, जैसे गजब कर दिया इंस्पेक्टर स्टील ने। अपने फरसे की मौत देखकर पगलाए सांड की तरह बिफर कर स्टील पर झपटा फरसा। तुझे मेरे फरसे को खत्म कर डाला इंस्पेक्टर स्टील। अब मैं इसके बाद में मेरे अब इसके बाद मेरा शिकार और तू ही सिर्फ तू है। निश्चित रूप से सलमा की उंगली ट्रिगर दबाने वाली थी, मगर जंगली फरस पर गुडगुडा होकर ऐसे उसकी झटका कि उसकी उंगली बीच में रिवॉल्वर निकल गई। उफ! और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी न लपकी होगी ऐसी स्टिक कैच, जैसे उसने सलमा के हाथ से छूटे रिवॉल्वर को लपक लिया और बंदर की तरह उछलता दरबोच लिया सलमा को। खबरदार इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारी कोई भी हरकत इस लड़की की मौत का कारण बन जाएगी। इंस्पेक्टर स्टील के हाथ पांव जैसे जाम हो गई। चीख पड़ी सलमा, मेरी फिक्र मत करो स्टील, खत्म कर डालो इस दरिंदे को। इंस्पेक्टर स्टील, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। और अब ध्यान से सुनो, वो सिर मुझे उठा कर दो। इंस्पेक्टर के हाथ में थमी थमी सूरत को देखकर स्टील के हाथ में थमी सूरत को देखकर बुरी तरह चिंगाड़ पड़ी सलमा। सर! उफ नहीं! मगर उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर बुरा उठा फंसा। ये समझता था स्टील का कवच पहनकर मुझे रोक लेगा। मैंने इसे फरसे की धार से इसकी कवच सहित काट डाला। नहीं शैतान दरिंदे! वहशी! फरसा ने एसपी का सिर अपनी पीठ पर लटकाए थैली में डाल दिया। मुझे अब तुम्हारा सिर चाहिए इंस्पेक्टर स्टील। यूं तो वह भी मैं खुद उतार देता, मगर तुमने मेरे फरसे की लेदर बीम्स के काट डाला। किंतु इसका लोहा अभी गर्म है, इसलिए ये काम तुम्हारे कानून किसी सिपाही की करना होगा। अगर सूर्योदय से पहले तुम्हारा सिर और मेरे फरसे का लोहा मुझे न मिला तो तुम्हें इंस्पेक्टर शर्मा कभी नहीं मिलेगी। और तुम्हारा सिर लेने कहाँ आऊंगा इसका पता तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। इंस्पेक्टर स्टील देख चुका था कि उसके वहां से चलने से पहले सलमा बेहोश कर दिया था। उस वक्त स्टील सड़क देख उठरी। इंस्पेक्टर स्टील मोटरसाइकिल की स्पीड देखकर सूर्योदय से पहले। और इस वक्त सूर्योदय का आधा घंटा बचा है। तुम्हारे बताए पते पर इंस्पेक्टर स्टील का सिर लेकर मैं आया हूँ फरसा। मेरा नाम अनीस है। मैंने ही कानून के उस सिपाही का निर्माण किया था और आज अपनी बहन सलमा की जान की खातिर खुद उसका सिर उतार लिया आया हूँ। लेकिन मशीन तो दूसरी है, बन जाएगी, मगर सलमा को कुछ हो गया तो वापस नहीं आ पाएगी। यह लो इंस्पेक्टर स्टील का सिर। ओह, यह क्या, तुम्हारे फरसे का लोहा? तुम भी संभालो सलमा को। फरसा फरसे का लोहा और स्टील का सिर लेकर चला गया। इधर जैसे ही अनीस ने सलमा को आंखें में बंधी पंथी अलग किया तो सीने का गुबार फूटा। ये आपने क्या किया भैया? स्टील का सिर उसे हत्यारे को सौंप दिया? हाँ, तुम्हारी जान की कीमत सिर्फ और
मैं और स्टील समझ सकते थे। बिखर पड़ी सलमा, और स्टील की जान की कीमत को नहीं समझा आपने भैया? स्टील की जान से ज्यादा कीमती कैसे समझा लिया मेरी जान को? मुझे मर जाने दिया होता, क्यों नहीं मर जाने दिया मुझे? सलमा पूरे चेहरे पर आक्रोश ही आक्रोश था, और इस भयानक आठास से उल पड़ा फरसा कंठ। देखो अपा, मेरे स्कूल मेरे स्कूल हाउस में मेरे दुश्मनों की खोपड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अब मैं इंस्पेक्टर स्टील की खोपड़ी पर 22 कैरेट का पानी चढ़ाऊंगा। ये लोहे की नहीं, ये लोहे की ही सही जगह है मेरे दुश्मन की खोपड़ी। मगर और भी गम जमाने में किसके कदमों की आहट गूंज रही है। उछल पड़ा फरसा, उसे पल फैलती चली गई उसकी आंखें। तुम? आवाज इंस्पेक्टर स्टील के सिर से आई। हाँ, मैं इंस्पेक्टर स्टील। तेरी शर्त पूरी करने के लिए अनीस ने मुझे प्लान बनाया। मैं एक मशीन हूँ फरसा। ये जो कैमरे तुम मेरे सिर पर स्थान पर देख रहे हो, ये मेरे सिस्टम पर लगा है, जो मेरे जिस्म को ऑटो कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा। मेरे जिस्म को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं अपने धड़ को अलग होने के बाद मरता नहीं फंसा, और ये मेरा जिस्म बड़ी आसानी से इन कैमरों को अलग करके मुझे यथास्थान पर प्रवेश कर दे लेगा। देखा फंसा, इसे कहते हैं दिमाग। सलमा तुझे तुझसे ले और सिर भी कहते हैं दिमाग। सलमा भी तुझसे ले ली और सिर भी। हाँ, मगर मैं भी ले आया हूँ एक और फरसा, और इस फरसे मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, अब जोड़ने लायक नहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर स्टील पहले फरसे की ताकत देख चुका था। इसे चोट मेरे जिस्म पर नहीं होनी तो अच्छा है। अब अब बचेगा स्टील, अब तक कब तक बचेगा स्टील तक? सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। मगर फरसा भी जान गया था कि फरसा बदलने के साथ इसकी शक्ति कितनी कम हो चुकी है। एक बार की जरूरत है मुझे भी फरसा। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील की आंखें देख कर वह सुनहरी खोपड़ी में छुपी फरसा की निश्चिंत को। फरसा, तू सजा का नहीं, मौत के लायक है। दिल तो चाहता है फरसा तेरा सीने सोने के पानी में डुबो कर मैं खोपड़ियों जैसा बना दूं, मगर फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है। इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत तो अपना फैसला कुबला को पहले ही सुना चुकी है। स्टील उसकी सजा से बचकर भाग। यह निश्चिंत हत्यारा पहले बेबी किलर था, मासूम हत्यारा, बच्चों का हत्यारा। चीख पड़ा फरसा। नहीं, ये झूठ है, मैं बेबी किलर नहीं था। पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठी का साक्षियों के साथ मुझे अदालत में पेश किया और मेरी फांसी की सजा सुना दी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कुछ न हो सका। इसी झूठ ने पर्चे में बदलने के लिए मजबूर कर दिया। गुनाहगार कानून है, हथकड़ी कानून को लगाओ, फांसी कानून को दो। मुझे सिर्फ मेरा फरसा बना लेने दो। अगर आज वो फरसा मेरे पास होते तो तुम मुझे छू भी न पाते इंस्पेक्टर स्टील। वो लोहा मेरी ताकत है, मैं उसे फरसे के रूप में दूंगा, और एक दिन फिर फरसे को अंधे कानून की धज्जियां उड़ा दूंगा, सर कलम कर दूंगा। फरसे झूठ नहीं कह रहा था। सलमा, तुम्हें देखना होगा कि कहीं इसके साथ सचमुच अन्याय तो नहीं हुआ।
कहीं यह दोषी कानून ही तो नहीं? अगर यह सचमुच सजा उन पुलिस वालों को मिलनी चाहिए जिन्हें इसने फरसा बनने पर मजबूर किया। समाप्त दोस्तों।